और अब इन्होंने फिर तय कर लिया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, एनडीए की बने। तो ये राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी प्लेटफॉर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कल जिस तरीके की नौटंकी सदन के बाहर सड़क पर देखी गई, लेकिन मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दों पर बहस करने की बजाय भागना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। यूपी में कुल एमएलए है 403, लेकिन कांग्रेस के वहां कितने हैं? 2 एमएलए। तमिलनाडु के 234 में से है 5 एमएलए। इस तरीके से 1462 एमएलए की कुल संख्या में अगर कांग्रेसियों की बात करें तो होती संख्या 31। कि ये कांग्रेसी भी कहीं न कहीं दिमागी नक्सलवाद के शिकार, ये शेर बुढ़े हो गए हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन से जो दृश्य देखा है राजस्थान की विधानसभा के बाहर इन कांग्रेसियों का, मैं तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने राहुल गांधी जैसे महान व्यक्ति को इस देश को दिया है। और उसी के कारण से और राहुल गांधी जी के अथक परिश्रम के कारण से 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। और अब इन्होंने फिर तय कर लिया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, एनडीए की बने। तो ये राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी प्लेटफॉर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के 2 दिन तक सदन चलना था, लेकिन कांग्रेसियों ने इसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया। कल जिस तरीके की नौटंकी सदन के बाहर सड़क पर देखी गई, लोगों का समूह बना करके यहाँ पर मुझे लगता है कोई अनहोनी घटना का शायद अंजाम देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। उसको रोकने के लिए पहले से ये नियमों में है कि समूह बना करके कोई भी अगर आएगा तो ये गेट खुला नहीं रहेगा। जो एक दूसरा गेट है पैदल आने के लिए 6 नंबर गेट, वो खुला है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा के अंदर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये गेट कभी बंद नहीं था। लेकिन पिछली बार जब इन्हीं लोगों के साथ में समूह बनाकर ये लोग आए थे तो 2 लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड के वो अंदर आ गए थे। सिक्योरिटी की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस समय कमी रही थी। इसको देखते हुए समूह में आने के लिए गेट बंद है। एक व्यक्ति कोई भी आता है जिसका पास बना हो या कोई विधायक हो, वो आ सकता है। लेकिन मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दों पर बहस करने की बजाय भागना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज देश के 5 बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें देश के अंदर, राहुल गांधी जी की मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ, एक बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस में बताता हूँ। यूपी में कुल एमएलए है 403, लेकिन कांग्रेस के वहाँ कितने हैं? 2 एमएलए। वेस्ट बंगाल में टोटल एमएलए की संख्या 294 और कांग्रेस के एमएलए हैं 2। महाराष्ट्र के कुल एमएलए हैं 288, लेकिन कांग्रेस के हैं 16। बिहार के 243 में से कांग्रेस के एमएलए 6। तमिलनाडु के 234 में से है 5 एमएलए। इस तरीके से 1462 एमएलए की कुल संख्या में अगर कांग्रेसियों की बात करें तो होती संख्या 31। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आता है, ये कांग्रेसियों को सोचने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी जी के बीते दशकों की मेहनत का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेसी भी कहीं न कहीं दिमागी नक्सलवाद के शिकार है। और ये इसलिए कि इससे पहले देश में अनेक घटनाएं हमने देखी जहां आतंकवादियों के समर्थन में ये लोग खड़े हुए। अब आप देखिए, जिस पार्टी की विचारधारा हाफिज में जिनको साफ नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियली किलिंग नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते हैं, इसरत जहां में इनको बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में इनको भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा अगर ये कहेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही दिमागी नक्सलवाद का परिणाम है। करना चाहिए, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह सदन में भी इसलिए भागे, एक तो यहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना था, शुरू से कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही है, इसलिए उनको गाना नहीं था, भाग गए। और दूसरा, चुनाव में चाहे वो नगर निकाय के हो, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे या जिला परिषदों के चुनाव हो, वो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि भजनलाल शर्मा जी ने बीते 2.5 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, हर विधानसभा में 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ के काम एक विधानसभा में हुए हैं, उसका कोई प्रत्युत्तर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में, नेताओं के पास में, विधायकों के पास में नहीं है। इसलिए सदन से वो भाग गए। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि हमारे बब्बर शेर हैं, लेकिन ये बब्बर शेर नहीं है, ये शेर बुढ़े हो गए हैं, जिनके पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, जो जनता की समस्याओं का
समाधान करने के बजाय अपनी नौटंकी को दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए। संवैधानिक मुद्दों पर बात करके रचनात्मक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और हम लोग चुनाव में जा रहे विकास के मुद्दों को लेकर के निश्चित ही एक भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो नगर निकाय हैं, पंचायत राज के प्रधान हैं, जिला प्रमुखों, सब हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कमजोर कांग्रेस के कमजोर नेताओं के व्यवहार के कारण से 2 दिन का समय व्यर्थ हुआ है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हमारी इस विधानसभा के रचनात्मक मुद्दों पर बहस हो, विपक्षी भागे नहीं और मिलकर के राजस्थान के विकास के मुद्दों पर चर्चा करें। धन्यवाद।